सो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नुमान सर और आज हम लेके आए क्लास 6 का चैप्टर 8 डेसिमल। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है डेसिमल। यह चैप्टर नंबर 8 है आप लोगों का क्लास 6 का जो मैथमेटिक्स है उसका। सो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो पहले डेसिमल्स क्या है। डेसिमल्स एक फ्रैक्शंस का पार्ट है। हम लोग कोई भी चीज़ को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, आइदर इसको फ्रैक्शन में या फिर उसको डेसिमल में। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये पराठा है जिसको मैंने हाफ पार्ट कर लिया। ठीक है, ये पार्ट मैंने खा लिया। ठीक है, ये पार्ट आई हैव ऑलरेडी ईटन अप। ठीक है, तो इसको मुझे फ्रैक्शन में भी लिखना है, डेसिमल में भी लिखना है। तो फ्रैक्शन में मैं इसको कैसा लिखूंगा, जो हमने फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में पढ़े थे तो हमने बोला था फ्रैक्शन इसको टोटल कितना पार्ट किया गया, इस पराठा को दो पार्ट किया गया, इज इट। सो 2 डिनोमिनेटर में आएगा और कितना पार्ट खाया मैंने, एक पार्ट खाया, दैट इज 1/2। ये मेरा फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, जो हम लोग डेसिमल में लिखेंगे इसको, इसका टोटल का हाफ हमने खा लिया, इज इट। दैट मींस आई कैन राइट 0.5, दैट इज 0.5 पार्ट मैंने खा लिया। 0.5 मतलब हाफ ही होता है, इज इट। तो ये नॉर्मल एक एग्जांपल लिया था हमने, तो मैं और एक दिखाता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपका डेसिमल का प्लेस वैल्यू आपको जानना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल 864.27 सबको। ठीक है, तो ये डेसिमल में है ना, तो डेसिमल के बाद हम लोग देखो पहले काउंटिंग कैसा करेंगे। 864 बोलेंगे, 0.27 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद 27 बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद एक एक करके बोलते हैं। ठीक है, तो डेसिमल का पहले जो है वो तो नॉर्मली हम लोग 1s 10s 100,000 जैसा बोलते हैं वैसा ही है। 1s 10s 100, 1s 10 100,000 10,000 ऐसा बोल के जाते हैं। ये डेसिमल का पहले पार्ट है। डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है, डेसिमल के बाद ही जो पहला डिजिट है उसको टेंथ्स बोल देंगे, TENTHS, टेंथ्स। और डेसिमल का नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट है उसको हंड्रेड्स, HUNDREDTHS, हंड्रेड्स बोलेंगे। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 23.45। इफ आई से ये 4 कौन सा प्लेस में है, 4 कौन सा प्लेस में, देखो डेसिमल के बाद ही 10th प्लेस आता है, तो ये 10th प्लेस में है। इसके बाद जो 5 है वो 100th प्लेस में है। इसका पहले डेसिमल का पहले जो वो नॉर्मली 1s 10s ऐसा होता है। ठीक है, 1s 10s 100 1000 ऐसा होके जाता है, पॉइंट के बाद 10s 100s ऐसा होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसा करते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दोनों करके देखते हैं। फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शंस टू डेसिमल, और बाद में देखेंगे कि डेसिमल्स टू फ्रैक्शन, डेसिमल्स टू फ्रैक्शन, दोनों को कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, दोनों लिटरली एक ही बात है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। से फॉर एग्जांपल हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, सपोज 5/10। 5/10 ये फ्रैक्शनल पार्ट है, बिकॉज ये P/Q फॉर्म में है, रेशनल नंबर फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में ले जाना है। जब भी डिनोमिनेटर में 10 100 ऐसा होता है ना, तो देखना इजी प्रोसेस है। यहाँ पे 0 कितना है डिनोमिनेटर में, एक ही 0 है, मतलब हमारे न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। 5 एक डिजिट है, इसके बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, और ये 0 दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 53.10। सो इधर कितना डिजिट 0 है, एक ही 0 है, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। सो 53 लिख लेते हैं, डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगा। सो 3 एक डिजिट है, इसके बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 53/100। ठीक है, तो इसमें देखो 0 कितना है, 2 0 से, इसका मतलब मुझे 2 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, 1 और 2। ये 2 डिजिट हो गया, अभी डेसिमल आपको देना है, और ये 0 देने से भी होगा, नहीं देने से भी होगा। सो ये हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। से फॉर एग्जांपल 0.5 लिया हमने, तो इसको डेसिमल दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कैसा कन्वर्ट करते हैं, देखो पहले बिना डेसिमल से 0.5 जो है वो 5 ही लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, मतलब डिनोमिनेटर में 10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सपोज 5.3,
इसको भी हम लोग बिना डिजिट डेसिमल से लिख लेंगे डायरेक्ट। 5.3 पॉइंट हटा दो तो क्या आएगा 53 आएगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है मतलब 10 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट सपोज 0.53 इसको ले लेते हैं, तो ये हम सेम पॉइंट हटा के लिखेंगे। 53 लिख लिया। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है मतलब 2 जीरोस आएगा। क्लियर। सो ये हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का हर एक क्वेश्चन नहीं चाहिए, जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। डेसिमल का फॉर्म में लिखना है। पहले वाला दिया हुआ है 7 टेंथ्स, ACBEN 7 TEN THS 7 टेंथ्स। अभी आप लोग एक चीज बताओ मुझे, 7 टेंथ्स बोला है, टेंथ्स कौन सा डिजिट में आता है, डेसिमल के बाद पहला जो वैल्यू है उसी को टेंथ्स बोलते हैं, इजंट इट। सो मेरा 7 टेंथ्स मतलब इधर ही 7 आएगा। सो आई कैन राइट 0.7। देखो पॉइंट के बाद ही मेरा टेंथ्स प्लेस आता है, इजंट इट। नेक्स्ट मेरा बी जो है वो दिया हुआ है 2 टेंथ्स एंड 9 नाइन्थ्स और 9 टेंथ्स, 9 टेंथ्स। सो हमने बोला था पॉइंट के बाद पहले जो वो टेंथ्स प्लेस होता है, पॉइंट का पहला वाला 1 प्लेस, नेक्स्ट वाला 10th प्लेस। तो अब इधर से बताओ आप लोग 2 टेंथ्स मतलब क्या है, 10th प्लेस में 2 बैठेगा, 10th प्लेस में 2 बैठेगा। ठीक है, 1 प्लेस में कुछ भी नहीं है मतलब 0 आएगा। इसके बाद डेसिमल ही आ जाएगा, बिकॉज 10th 1 के बाद ही डेसिमल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद मेरा 10th प्लेस आता है और 10th प्लेस में क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। सो 20.9 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये मेरा। और एक दिखाते हैं नंबर सी। नंबर सी है 14.6। 14.6 तो ये डायरेक्ट हमको 14.6 ही दे दिया। आई राइट डायरेक्ट 14.6। ठीक है, नेक्स्ट नंबर डी देखो। नंबर डी 102 वंस। तो इसमें पॉइंट का कुछ भी नहीं बोला है, टेंथ्स कुछ में किसी में भी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे इसको 102 वंस। 102 वंस। देखो वंस टेंस 100 में 1 है और वंस में 2 है, तो ये मेरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट नंबर 4 ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोगों को बेसिक जानना बहुत जरूरी है, तब जाके आप लोग फर्दर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नंबर ए 5/10, नंबर बी 3 + 7/10, नंबर सी 200 + 60 + 5 + 1/10। देखो ये तीनों पहले कर लेते हैं ABC। ये 5/10 डायरेक्ट हम क्या करना है, इसको सवाल में पूछे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, हमें डेसिमल का फॉर्म में ले जाना है। तो ये तो आराम से डेसिमल का फॉर्म में आ जाएगा। 0 नीचे 10 है मतलब एक 0 है, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो 5 एक डिजिट है, इसके बाद डेसिमल आएगा और ये 0 देने से भी होगा, तो ये खत्म इधर ही। तो इसको हम लोग नंबर बी को देखो, 3 को 3 रहने दो, सिर्फ ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डेसिमल में ले जाओ। पहले फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल में ले जाना है। तो ये जो है 7/10, तो एक डिजिट है मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 7 के बाद पॉइंट आएगा 0। तो 3 + 7.0 मतलब 3.7। ये नंबर बी हो गया। नंबर सी में देखो, ये तीनों जो है ये हमारा होल फिगर में दिया हुआ है। सो 200 + 60 260 260 + 5 265 प्लस 1/10 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट में है। तो एक 0 है मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 1.0। तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करें प्लस करें तो 265.1 आएगा। ये मेरा ए बी और सी है। नेक्स्ट देखो, आप लोग पोज करके लिख सकते हो चाहो तो, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है। हम नेक्स्ट
जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ए बी सी के बाद डी ई आप लोग करना, ये सेम प्रोसीजर से है। एफ में करके देता हूँ 4 2/10, इसके बाद जी 3/2, एच 2/5, ये तीनों मैं करके देता हूँ और बाकी सब आप लोग करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर सकते हो। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 रहने दो। हमने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़े थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसा जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन से। 40 इंटू 10 करना पड़ेगा, 10 इंटू 4 करना पड़ेगा, 4 10 जा 40, इसके बाद +2 करना पड़ेगा, 42 आ जाएगा, इजंट इट। तो इधर देखो 42/10 कितना जीरो है, एक जीरो है, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 2 के बाद डेसिमल आएगा, देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, खत्म। नेक्स्ट देखो ये वाला 3/2, तो इसको तो ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज इसका डिनोमिनेटर में 10 100 ऐसा नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे 10 100 में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 3 इंटू 2 इंटू, अगर 2 को 5 से इंटू करें तो वो 10 हो जाएगा, तो इसको 5 से इंटू करने से इसको भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में 5 3 15 आएगा, डिनोमिनेटर में 5 2 10 आएगा। तो इधर जीरो कितना है, देखो मैंने डिनोमिनेटर में 10 लेके आ गया, मतलब एक जीरो है, एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 5.1 आएगा, ये आंसर बताओ। इसका देखो, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 10 लाना पड़ेगा, तो हम लोग को 5 से 2 से इंटू करना पड़ेगा, 5 2 10, तो इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, सेम नंबर से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 2 2 4, डिनोमिनेटर में 5 2 10, तो 10 का फॉर्म में आ गया, एक जीरो है मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 4 एक ही डिजिट है, पॉइंट दे दो, ये जीरो दे सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में ले जाना है, आपको डेसिमल में दिया हुआ है, उसका उल्टा है, अभी जो किया हमने उसका उल्टा है। 0.6, नंबर बी 2.5, नंबर सी 1.0। तो देखो ये तीन मैं करा रहा हूँ, बाकी जो है डी ई एफ जी वो लोग आप लोग कोशिश करना, ठीक है। तो देखो हमने बोला था डेसिमल से फ्रैक्शन में जाने के लिए पहले हमें 0.6, मतलब अगर पॉइंट को हटा दिया तो 6 ही आ जाएगा, इजंट इट। थोड़ा गैप करके लिखते हैं, 6 ही आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, मतलब डिनोमिनेटर में 10 आएगा, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, तो इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6 एंड 2 5 10, तो रिजल्ट आएगा 3/5, क्लियर। नेक्स्ट नंबर बी देखो 2.5 को इफ आई राइट 25, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसीलिए एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको देखो 5 से कैंसिल होता है, 5 5 25, 5 2 10, तो रिजल्ट आएगा 5/2। नंबर सी जो है 1.0 इज मतलब 1.0 मतलब 1 ही है, तो मैं डी इधर दिखा देता हूँ, आप लोगों का नसीब अच्छा है। और 3.8 नहीं, मैं ई दिखा देता हूँ, ई 13.7, 13.7 में अगर मैं डेसिमल हटा के लिखूं तो 137 आएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मतलब एक डिजिट 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो रिजल्ट इतना तक ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग ए सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, हमें सब देखो मिलीमीटर में दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 116 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, इस सब को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर, अच्छा 1 नहीं, 100 मिलीमीटर, 100 नहीं सॉरी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जब हम लोग 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या आएगा, 1/10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जब भी मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना पड़ेगा, आई हैव टू डिवाइड बाय 10। मुझे मिलीमीटर से जब भी सेंटीमीटर में जाना पड़ेगा, मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 10 से, जहाँ पे सेंटीमीटर में जाने के लिए बोलेगा वहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। तो देखो
2 मिलीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में जाना है, मुझे इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो आपको इधर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, मिलीमीटर लिखने से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो 0 1 है, मतलब एक डिजिट के बाद 0 आएगा, पॉइंट आएगा, 2 के बाद पॉइंट आ गया, खत्म। 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 30 बाई 10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में दिया था, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0 0 कैंसिल करो, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 116, तो 116 को हमें 10 से डिवाइड करने से सेंटीमीटर में, ये आप लोग मेमोराइज कर लेना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इधर एक 0 है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, इसके बाद 11 सेंटीमीटर। ये वाला देखो, ये वाला पहले से ही सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। ये मिलीमीटर थे, उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, सो 2/10 सेंटीमीटर। सो दोनों सेंटीमीटर में आ गया। अभी 4 सेंटीमीटर रहेगा, प्लस 2/10 को क्या लिख सकते हैं, एक 0 है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 2.0 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सी का एबीसीडी हमने कर लिया, और ई और एफ आप लोग कोशिश ट्राई करना, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है शो द फॉलोइंग नंबर लाइन, नंबर लाइन में दिखाना है 0.2। तो हमने नंबर लाइन, तो ऐसे हम लोगों को पता है, नॉर्मली देखो 0 1 2 ऐसा होता है, -1 -2 ऐसा नंबर लाइन होता है होल नंबर के लिए, ठीक है। जब डेसिमल का बात आ जाता है तो हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। देखो 0.2 मतलब क्या है, 0 से थोड़ा बड़ा है, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 को हमें बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा। ध्यान से देखो 0.1 को हमें थोड़ा एक्सपांड करना, 0 और 1 को थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा। इधर मेरा 1 आएगा और इधर मेरा 0 आएगा। 0 और 1 जो है नंबर लाइन, उसको हमने जूम कर लिया, ठीक है, बड़ा कर लिया। तो इसको अभी 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1। तो अभी देखो इधर 0.2 कौन सा है, ये है मेरा 0.2। नेक्स्ट 2.5 मतलब 2 से बड़ा है, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हम इसको 2 और 3 के बीच में डाल देते हैं। पहले 2 और 3 को नंबर लाइन में जूम कर देते। इधर मेरा 3 है और इधर मेरा 2 है। 2 और 3 को जूम कर लो, 2.1 2.2 ऐसा 10 डिजिट आता है, 10 पार्ट होता है। 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 इसके बाद 3। मेरा 2.5 चाहिए, मतलब ये मेरा 2.5 है, ठीक है। ये 8 का ए और डी मैंने कर लिया, बी और सी आप लोग ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, 9 और 7 नहीं चाहिए, ये आप लोग घर में भी कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जो इंपॉर्टेंट है हर कुछ मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, 10 का ए में क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। रमेश का एक नोटबुक है जिसका लेंथ दिया हुआ है। सो लेंथ ऑफ नोटबुक दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। क्या पूछा है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट, ये पहले से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, फिर इसको करना पड़ेगा। इसको हमने 5/10 से, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो ये 9 सेंटीमीटर प्लस एक 0 मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा सेंटीमीटर, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 9.5 सेंटीमीटर। ये मेरा 10 का ए है। और 10 का बी देखो, पोज करके लिख सकते हो, ठीक है। टेन का बी, द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट, एक यंग ग्राम प्लांट है, उसका लेंथ है 65 मिलीमीटर। सो लेंथ ऑफ प्लांट इज इक्वल टू 65 मिलीमीटर। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सेंटीमीटर। तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करने से ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो एक डिजिट है मतलब एक डिजिट के बाद एक जीरो मतलब एक डिजिट डेसिमल एक प्लेस के बाद आएगा एक डिजिट। सो ये मेरा 6.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरा एक्सरसाइज 8.1 का है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 8.2 लेके आएंगे। थैंक यू।